ए की पावर n, b c की पावर n+1। तो इसमें करना क्या पड़ेगा हमें, a को पुश करेंगे, b को स्किप करेंगे और c आने पे पॉप करेंगे। c आने पे किसको पॉप करेंगे, a को। और अगर स्टैक में क्या आएगा हमारा, स्टैक में a है तो स्टैक में Z0 आ जाए और यहाँ पर रहे हमारा C और यहाँ पर रहे F, सॉरी QI, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर QI। तो हमें करना क्या है, इसको क्या कर देना है, CZ0। तो CZ0 में क्या हो जाएगा, तरीका क्या होगा इसमें आपका, हो जाएगा इसको स्टैक करेंगे, QJ Z0 रखेंगे। अब इसके बाद QJ फिर न लाना चाहिए Z0, तो क्या आ जाएगा, QF आ जाएगा। और अगर QJ पे C आता है, क्योंकि एक C ज़्यादा है, इससे एक QI पे आएंगे हम, जैसे ही C को पॉप करेंगे तो QI पे आएंगे, QI पे केवल एक C को रीड करेगा तो वो QJ पे पहुंच जाएगा, एक C को रीड करने के बाद। अगर ये QJ पे C आता है और Z0 आता है तो ये नॉट एक्सेप्टेड, और QJ अगर एप्सिलॉन आ जाता है इसके बाद तो फिर, क्योंकि एक ही ज़्यादा करना है हमको, n से n+1 करना है। अब एक छोटा सा मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। जो मैं आपसे कहता हूँ कि डिजाइन करने से पहले आप ड्रॉ किया करो, वो आपके अंदर अभी आदत नहीं पड़ रही है। आप डायग्राम, स्टेट डायग्राम बनाते हो, जबकि मैं कह रहा हूँ कि आप स्टैक मेमोरी का यूज करके बनाओ। जैसे आपके पास है, मान लीजिए रफ वर्क होता है, ध्यान रखिएगा, इसको ड्रॉ करना नहीं है, इसको रफ करने के लिए कहते हैं। डबल ए है, सिंगल बी है और सी है 3, तभी तो एक्सेप्ट होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम क्या करेंगे, एक को रीड किया, इसको पुश कर दिया, दूसरी एक को रीड किया, इसको पुश कर दिया, बी पर हमने कुछ नहीं किया, बी को स्किप कर दिया। ये मैं बता चुका हूँ, पुश और पॉप और स्किप दो चीज़ें होती हैं। स्किप के लिए क्या रूल होता है, स्किप के लिए रूल होता है हम कुछ नहीं करते, उसको एज इट रहने देते हैं। स्किप का रूल होता है जैसे Q0 A और B आया तो इसको क्या करते हैं हम, Q0, सॉरी यहाँ B आएगा और यहाँ A आएगा, स्टैक सिंबल A रहेगा और ये रीड करने वाला B रहेगा। ठीक है, तो Q0 और A को A ही रहने देते हैं, तो ये स्किप होता है, B को हम स्किप कर रहे हैं। सर हाँ बोलिए। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है सर। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है सर। एक मिनट, अब एक मिनट, पंकज की हो रही होगी फिर। हो रही है सर, हो रही है। हो रही है, आप अब मेरी स्क्रीन लीजिए। हो रहा है सर। जिसको नहीं हो रही है वो मेरी स्क्रीन सेलेक्ट करे। पंकज अपनी स्क्रीन हटा देना। पंकज सर मैंने ऑफ कर रखी है अपनी स्क्रीन। ऑफ कर रखी, तो मेरी स्क्रीन तो आ रही है। आ रही है सर। सर नहीं आ रही। नहीं आ रही है, सर अब नहीं आ रही पंकज ने सर। लगा दी गलती। अब देखना, अब आ गया। अब आ गई। आ रही है सर। तो मैंने जो समझाया वो दिखाई नहीं दिया होगा आप लोगों को, ये डायग्राम दिखाई दिया था आपको? नहीं सर, कुछ नहीं दिखाई दिया। अरे यार, चलो दोबारा बता देता नहीं हूँ। सर। देखो, जो ये वाला है ना, A की पावर n, B C की पावर n+1, ठीक है। इसके लिए हम पहले इसके लिए ड्रॉ करते हैं हम ये चीज। हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं रफ वर्क में, और स्ट्रिंग में डबल A B ट्रिपल C ले लेते हैं। एक C ज्यादा होना चाहिए अभी ऐसे। तो हम A को पुश कर रहे हैं, B को स्किप करते हैं। स्किप करने का रूल क्या है, Q0 B A। तो हम Q0 स्टैक को कोई चेंज नहीं करेंगे, इसका मतलब B स्किप हो रहा है।
बी को हम कुछ नहीं यूज कर रहे हैं, बी स्किप हो जाएगा। और यहाँ पे क्यों करेंगे, यहाँ पे Q0 को 1 कर देंगे, Q1 क्यों कर देंगे, क्योंकि V हमारा वो पॉइंट है जिसके बाद हमें पॉप करना शुरू करना है। अब क्या होगा, जब जब आपका C आएगा, जब Q1 स्टेट पे आप हो गए, C आएगा और स्टैक में होगा A, तो करना क्या है आपको, पॉप। पॉप करने के लिए Q2 स्टेट में जाएंगे और ये नल लगा देंगे तो पॉप हो जाएगा। एक C से आपका ये पॉप हो गया। अगली बार क्या करोगे, Q2 CA, दोबारा से क्या होगा वो Q2 पॉप, ये Q2 ये इससे ये कट हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये कैसे दिखाएंगे कि एक C बचा है कि नहीं बचा है, इसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे कि एक C हमारा बचा है या नहीं बचा है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करोगे आप। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा, Q2 पर हो आप, यहाँ C आ रहा है और यहाँ आ रहा है Z0, तब आप कहोगे, इसको लिखोगे Q3 Z0। अब Q3 पे दोबारा से क्या आना चाहिए जरा बताइए, Q3 पे दोबारा से क्या आना चाहिए, यहाँ क्या होता है लास्ट में, हाँ भाई, किसी स्ट्रिंग के लास्ट में क्या होता है, हो जाते हो नल होता है। नल होता है ना। तो अगर नल आ गया यहाँ पे और स्टैक में Z0, हमने स्टेट क्यों चेंज किया समझ में आ गया ना, केवल एक C पढ़ना है हमको, इसके अलावा Q2 के बाद एक ही C आएगा तो एक्सेप्ट होगी, अगर ज़्यादा C आ गए तो एक्सेप्ट नहीं होगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, QF Z0। और मान लीजिए इसके बाद एक और C आ गया होता, Q3 पे एक और C आ गया होता तो नॉट एक्सेप्ट, कोई मूव नहीं होगा इसमें। जब हमें एक ही पढ़ना है तो हमने ये एक ऐड कर लिया। किसी बच्चे को अगर ना समझ में आया हो तो बता दो बेटा मुझे। ये डायग्राम आपके बोर्ड पे बना हुआ है। लॉजिक समझ में आया होगा कि नहीं आया। एक सी रीड करना है, ध्यान रखिएगा, तब हमने ये रूल लगाया है। अगर एक सी रीड नहीं करना होता तो हमें ये रूल की जरूरत नहीं पड़ती, इस वाले रूल की। यहाँ ये वाला रूल क्यों लगाया है, क्योंकि एक सी पढ़ना है केवल। हाँ बताइए सर, इसको ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे जो जो ये है ना AAB। हाँ हाँ हेलो, हाँ बोलिए। तो उनको तो पुश करते चलें हाँ सर, जो AAB है। हाँ 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 सुनो, हाँ, तो उनको तो पुश करते चलें और CI तो पॉप कर दें। ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें हमें ए और सी में कंपैरिजन करना है, बी से कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे बी जे होता, डिजाइन तो हो सकता है ना, डिजाइन तो हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ बी की पावर जे होता तो फिर उसमें सर अलग व्यवस्था होती सर। आप तो नहीं, व्यवस्था तो हमें वो कॉन्सेप्ट पढ़ना है जो जनरल कॉन्सेप्ट हो। हमें कंडीशन किस में मैच करनी है, नंबर ऑफ एज, नंबर ऑफ सी कितने हैं, नंबर ऑफ ए प्लस 1। हमें रूल इसमें लगाना है ना, बी से कोई मतलब नहीं है ना। इसे बी कहाँ आ रहा है इसमें बताइए। आप जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो, वो भी लगा सकते हैं, लेकिन उसका कहीं यूज नहीं है ना। ओके। समझ में आ गया। अब दूसरी कौन सी बताई थी मैंने आपको, प्रॉब्लम लिखने करनी है, एक की पावर जे, ये वाली प्रॉब्लम बहुत पूछी जाती है, ये वाली प्रॉब्लम बहुत पूछी जाती है। दोबारा लिख रहा हूं मैं कि प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन आता है हमेशा। ए की पावर इस तरह से आता है, ए की पावर आई, बी की पावर जे, सी की पावर के, सच दैट के इज इक्वल टू आई प्लस जे। इसके लिए पीडीए डिजाइन करिए।
करिए जरा, कैसे करोगे? क्या जितेंद्र, जितेंद्र कौशिक, यस सर। आपने जो अभी कॉन्सेप्ट बताया था मुझको, हेलो। आपने जो कॉन्सेप्ट बता रहे थे ना अभी, वही लगेगा इसमें। वो लगेगा इसमें। वही लगेगा इसमें। हाँ लगाओ, चलो लगाओ। यस सर, हो गया। हो गया ना? क्या करें? किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताओ, मैं सॉल्व करूं इसे, सॉल्व करूं। हम क्या करते जाएंगे, जब जब ए आएगा, जब जब ए आएगा कुछ टाइम हो करते गया हैं। सर। अभी 2 मिनट ये क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, तब तो टाइम होगा। 2 मिनट रुक जाओ बस। इसमें स्टेट हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, करने को चाहें तो कहीं एक जगह स्टेट चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और फिर हम करेंगे यहाँ पे Q0, अगर यहाँ पे आता है C और यहाँ पे आता है टॉप पर B, तो हम क्या करेंगे, Q1 नल, B को पॉप कर देंगे। और फिर Q1 पे अगर फिर C आता है और फिर B आता है तो इसको Q1 नल। और फिर A भी आएगा बाद में, नीचे जो A बैठे हुए हैं वो आएंगे, तो हम कैसे करेंगे, Q1, यहाँ तो C ही आएगा, यहाँ A आएगा, तो इसको कर देंगे Q1 नल। और जब Q1 यहाँ पे नल हो जाएगा, यहाँ पे Z0 हो जाएगा, तो हम कर देंगे QF एक्सेप्टेड हो। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको तैयार कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।